आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है और वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। सब सही चल रहा है? रुकते नहीं हो आप, हैं? अगर मुझे अकेले को चाय पीनी होती तो मैं यहाँ नहीं पी लेता। कोई आ गया था इसलिए चाय उनके साथ पीनी थी। ठीक है, बता देता हूं मैं कि क्लास है, बट स्टिल 2-4 मिनट बैठना पड़ता है कई बारी। ये वाला क्वेश्चन करो। गिवन टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू, दो प्राइम नंबर है, ठीक है, पी और क्यू। मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर आप पी और क्यू को मल्टीप्लाई करोगे कोई नंबर आएगा, तो कितने होंगे बताओ। प्राइम नंबर है पी और क्यू, मिनिमम से मिनिमम कितने फैक्टर होंगे ये बताना है आपको। सोचो क्या लिख रहे हो। हर चीज में भाभी जी कहां से आ जाती है, मेरे को ये समझ नहीं आता आप लोगों की। डेस्परेट हो आप लोग, है ना। जिंदगी में विटामिन सी की कमी है बच्चों के, काफी सारे लोगों के। क्या आंसर दे रहे हो? 3। ओके, 2 भी आया, 4 भी आया। क्या बात है बालकों। इसके अलावा कुछ है? 4 भी आया, ओके। ये 2 और 3 कैसे आ रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मान लो पी मिनिमम ले लेता हूं 2 और क्यू मिनिमम ले लेता हूं 3। दो मिनिमम प्राइम नंबर ले लिए, पी इंटू क्यू ले लिया, 6 आ गया। 6 का कितना है? 1, 2 और 3, 4 है। देखो, हर बैच में ऐसे बच्चे आते हैं, आपके बैच में भी ऐसे बच्चे हैं जो कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे और बाद में रोएंगे। हर बार आते हैं हमारे पास। तो कृपया करके पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें, पीडीएफ भी हैंड टू हैंड डाउनलोड करते हुए चले, ठीक है। 1, 2, 3, 6 आपने बोला इसकी 4 है। इसके अलावा अगर मान लो कोई और नंबर ले लेता हूं मैं, लेट्स से मैंने ले लिया, आपने बोला मिनिमम करना है, ठीक है, तो आप बोलोगे 6 यानी कि 4 लगा सकते हो। लेकिन लेट्स से कि मैंने बोल दिया 2 है और 5 है, तो आपने बोल दिया 10, तो 10 का कितना आएगा? 1, 10, 2, 5। कोई और लेके दे सकते हो। आपने बोला कि अगर मैंने 3 और 5 ले लिया, 15 ले लिया, तो भी आप कह रहे हो 1, 15, 3 और 5, तो आप बोलेंगे कि 4 आंसर आएगा। ये ध्यान रखना है इस चीज का, वरना आपका गलत हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों का गलत ही दिख रहा था मुझे शुरू में, अब देखो कितनी जल्दी चेंज कर दिया। वाह, चतुर, वेरी चालाक। 1800 के कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 4 डिजिट के हैं? 4 डिजिट वाले। आपने बोला 1800 का पहला फैक्टर 1, आखिरी फैक्टर 1800, दूसरा फैक्टर 2, और यहां से निकालोगे तो 900। 4 डिजिट का तो एक ही मिला, एक ही है। अगर मान लो मैंने आपसे पूछ लिया होता कि कितने ऐसे हैं जो 3 डिजिट के हैं, 3 डिजिट के बताओ, 4 की जगह 3 डिजिट, क्वेश्चन ये है, तब कैसे करोगे? आप बोलोगे एक आ गया 1800, ये नहीं है, ये है 3 है 600, 4 से जाएगा, 4 से करो तो 1800 को 4 से करेंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 450, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 5, 360, ये भी है। 6, 300, ये भी है। 7 जाएगा 8,
8 दूनी 16, 20, हाँ 8, तो आपने 8 से काटा, 8 दूनी 16 और 20, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 9, 200, ये भी है, 3 डिजिट के गिन रहा हूं, 10, 180, 12 और 15, नहीं 15, 150, ठीक है, ये भी है, ये भी है। 3 डिजिट के देखो कितने सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा बोलोगे 14, 13 पे जाएगा नहीं, 14 पे जाएगा नहीं, 15 पे, अगर 15 पे जाएंगे, यस 15 है तो 120, ये भी है, 16, 17, 18 और 100, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि मैनुअल इस तरीके से वो पूछ ले। अभी क्या चल रहा है, पिछले ये जो एग्जाम हुआ है इस वजह से मैथ्स की वैल्यू बिल्कुल खत्म सी हो गई है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नेगेटिविटी फैलाएंगे मार्केट में, कह रहे मैथ्स क्यों पढ़ रहे हो, मैथ्स तो ऐसा आ ही नहीं रहा। तो जब आप उनसे मार्क्स पूछोगे उनके कि भाई फिर तो तेरे पूरे 30 में से 30 आए होंगे, 30 क्वेश्चन ठीक हो गए होंगे, तो वो वहां से गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी इस टाइप से आपसे पूछे उससे पूछ लेना भाई तेरे मार्क्स कितने हैं, फिर तो सारे कर लिए होंगे, है ना, तो अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो ये बोलना बड़ा आसान होता है, और हाँ बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रही, बहुत ही आसान आ रही है, लेकिन जो वो 3 4 5 क्वेश्चन जो ये अच्छे दे रहे हैं वहीं पे तो सिलेक्शन छुपा है। उन 5 नंबरों से अगर आप सोच रहे हो कि 5 4 नंबर की लीड मिलेगी, 5 और 20 नंबर की लीड मिलेगी, क्यों, 3 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर सही होने के, क्योंकि बाकियों के गलत, तो 20 नंबर की लीड है, तो वो 20 नंबर से ज्यादा की लीड है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी वही मैटर करेगा। सीधे सीधे 20 नंबर से तो है ही, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में भी तो वहीं पे सिलेक्शन छुपा हुआ है अभी भी, तो वो हमेशा छुपा रहेगा। जिसको पता है उसको पता है, सबको नहीं बता सकते, सबको अगर इतना ज्ञान दे देंगे तो सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। ये वाला देखो, मार्केट में धोखा वो चलेगा, इस बार चलेगा, इस बार हर कोई ये बोलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर अगर पेपर थोड़ा सा भी अच्छे लेवल का होता मैथ्स का तो वाह 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 मचती। अब पेपर इस लेवल का हो गया कि मैथ्स बहुत ही हल्की है, ठीक है, वही मान के चलो कि 30 में से 25 क्वेश्चन जिसने भी सिलेबस किया हुआ है वो कर रहा है, 5 क्वेश्चन को वो इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, वो बोल रहा है यार 25 हो गए। जिन बच्चों को मैथ्स ढंग से नहीं आती उनके लिए 25 बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो इसलिए बहुत ज्यादा खुश है। जैसे ही स्कोर आना शुरू होगा तब पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है, कितना आसान पेपर है, ठीक है। मैंने भी उस दिन एक बात बोली थी, याद हो तो, जिस दिन पेपर हुआ था, कि बच्चे इतने खुश हैं, पहले दिन फर्स्ट डे ही आया था बस में, मेंस वाले दिन, कि बहुत ज्यादा खुश हैं, उन्हें लग रहा है कि बस हो गया सिलेक्शन, तो सारा भ्रम टूट जाएगा, ठीक है। बट ये है कि हाँ बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रही, अगर कोई बंदा अच्छे से करेगा तो उसका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नंबर है, अगर मैं इसमें 4 की पावर 11 बाहर ले लूं तो 1 4 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, तो जब आप सॉल्व करोगे 4 की पावर 11, 1 4 16 64 80 85, यानी 4 की पावर 11 इंटू 85, तो कितने पॉजिटिव फैक्टर है। तो आपने बोला नंबर जो है वो लिखा हुआ है एक तरीके से 2 की पावर 22 17 इंटू 5, तो इसमें कितनी वैल्यू है 23 आंसर, इसमें कितनी वैल्यू है 23, 0 से लेके 22 23, इसके अंदर 2 वैल्यू है, इसके अंदर भी 2 वैल्यू है, सॉल्व, ठीक है। इज इट क्लियर, बिल्कुल ठीक है सबका। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपका अलजेब्रा हो चुका है इसलिए आपके लिए आसान है, जिनका अलजेब्रा नहीं होता उनके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। आप देखो अगर ए में 71 डाल दूं, बी में -40 डाल दूं,
और सी में -31 डाल दूं और लिख दूं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। आपने बोला बिल्कुल। यानी इस पूरे को, यानी 71 क्यूब माइनस 40 क्यूब माइनस 31 क्यूब को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3abc। तो आप बोलोगे 8, 2 की पावर 3, 3, 5, 31, 71, ये नंबर लिखा हुआ है। इसके कितने फैक्टर हैं? 4 वैल्यू इसमें है, 2 वैल्यू इसमें है, 2 वैल्यू इसमें है, 2 वैल्यू इसमें है, 2 वैल्यू इसमें है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 चौक 64। शाबाश, एक बच्चे का आया, सुमित का, बाकियों का नहीं आया। तो ये अलजेब्रा को इंक्लूड करके इन्होंने आपसे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, आप ये देखो कि वो तो आपके भैया, मतलब मैं, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैं मैथ्स को लेकर रीजनिंग के बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है, यहां तक कि सुपर करंट अफेयर, ऑल दो इन्होंने करंट अफेयर नहीं पूछी प्री में, लेकिन बहुत ज्यादा काम आई थी सुपर करंट अफेयर, लेकिन मेंस में नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। किसी किसी की शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आए, वो बच्चों ने बताए, लेकिन वो 2-3 क्वेश्चन को मैं ज्यादा बढ़िया नहीं मानता। लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग की वो वीडियो इंपॉर्टेंट रही, वो बहुत ज्यादा इस रोल प्ले किया उसने। और एक बुक सुपर प्रैक्टिस सेट्स, इसमें से रीजनिंग इतनी ज्यादा बच्चे, मतलब ऑलमोस्ट सारी रीजनिंग आ गई इसमें से, क्योंकि इसी टाइप की डाली थी हमने। ठीक है, तो मैं इन सब जगह था। सोचो कोई ऐसा बंदा, जिस हिसाब से इन्होंने पेपर पूछा है, कोई ऐसा बंदा जो सिर्फ, मान लो कोई ऐसा बंदा जो सिर्फ अपने टॉपिक पे स्टिक रहता, ये तो उसकी बैंड बजा देते। समझ रहे हो? बहुतों की बैंड बज चुकी है, बहुतों की, क्योंकि वो, उनकी गलती नहीं है, वो अपने हिसाब से सही चल रहे थे, लेकिन हमें पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि जब भी इलेक्शन आते हैं तो पटाने की कोशिश में डायरेक्शन लेस चले जाते हैं लोग। और मैंने आपको ये भी बताया, और आप ध्यान रखना इस चीज का कि जितना जल्दी हो सके सिलेक्शन ले लो, ठीक है, क्योंकि होगा क्या, अभी जैसे ये, और जो मैक्सिमम रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स ही सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ओपनिंग थी, 5 ओपनिंग थी, ठीक है, और मेरे पास 5 लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जान के, मैंने दिखाया कि मेरे पास 10 है ओपनिंग्स, क्योंकि मुझे पता है कि ये 5 बैठेंगे, दोबारा से सेलेक्ट हो जाएंगे, या फिर जो सेलेक्टेड है वो दोबारा से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने मार्केट में फैला दिया कि मैंने तो इतनी सीट्स लॉन्च करी है, हमने तो भर भर के सीट्स बांटी हैं, भर भर के जॉब बांटी हैं, लेकिन होगा क्या, रिपीटर्स लेके जाएंगे। ये ध्यान रखना आप। आप सारे ग्रेजुएट हैं, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा आपको, हर चीज की गाइडेंस देता हूं मैं। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आप बोलोगे ये तो आपने उसमें भी पढ़ाई थी, अलजेब्रा में। हाँ, यहां पे भी काम आएगी। डी, स्मॉल डी, क्यू, आर। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि कैपिटल डी, डी क्यू, या स्मॉल क्यू ले लो इसको चाहो तो, डी क्यू प्लस आर होता है। नंबर सिस्टम में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ सर, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल। तो वो तो मैं हर जगह था, इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है, इंग्लिश में मैं नहीं था, तो इस वजह से इतनी हाइप फैली हुई है, वरना सोचो क्या हाल होता। अब इस जो मैंने पढ़ाया, ये, इसका यूज क्या है? यूज ये है, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना।
कोई नंबर है जिसको डिवाइजर से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 29। सिर्फ पहली लाइन पढ़ के मैं एक चीज लिख सकता हूं कि वो नंबर मान लो ऐसे है कि जब डिवाइजर से डिवाइड किया तो नंबर आया 29। इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब इस तरीके का नंबर है। आपने बोला हाँ, क्यों? क्योंकि अगर वो नंबर है मान लो n, मैंने इसको d से डिवाइड किया, कुछ क्वेश्चन आया और रिमाइंडर आया 29, तो वो नंबर ऐसा है। आपने बोला ठीक है, ये नंबर की लुक है। नंबर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है कुछ। नंबर को 3 गुना कर दिया और सेम डिवाइजर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 आया। यानी आपने अगर इसको 3n कर दिया तो यहां पे 3dq आएगा और यहां पे 87 हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि इस केस में जब हमने 3 गुना किया ना तो ये पूरा एक जगह चला गया और रिमाइंडर 7 आया। यानी कि ये पूरा हिस्सा, इसने लिखा ना रिमाइंडर 7, यानी कि ये पूरा हिस्सा डिविजिबल था d से। यानी कि ध्यान से देखो, मैंने बोला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये वाला पूरा हिस्सा कंप्लीटली डिवाइड था इस d से, इस d से। ठीक है, तो जब ये कंप्लीटली डिवाइड था इस d से, क्योंकि तभी तो 80 अलग से लिखा गया। यानी कि आपने बोल दिया कि देयरफॉर 80 एंड फैक्टर्स ऑफ 80 कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्मॉल डी। नोट करना है, बट ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए? रिमाइंडर से, 29 से। 7 भी रिमाइंडर है, बड़े वाले से बड़ी होनी चाहिए, बट ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए? इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट समझो। आपने बोला कोई नंबर था, रिमाइंडर आया 29। मैं चाहूं तो इन सब चीजों को इग्नोर भी कर सकता हूं। ट्रिक दिखाना चाहूं मैं तो मैं बोल दूंगा 29 को 3 गुना कर दो, 80 ले लो और 80 के फैक्टर वजह से आंसर आएगा। लेकिन आप समझोगे कैसे? फिर डेप्थ में समझना है। आपने बोला कि वो नंबर इस तरीके से था, ठीक है, उसको 3 गुना करने पर रिमाइंडर ये बच रहा है, यानी आर ये है। यानी कि ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा स्मॉल डी से कट गया होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बाद में भी स्मॉल डी से 3n को डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर 7 बच रहा है। यानी कि जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो डी से कट गया होगा, स्मॉल डी से। तो 80 जो है, मतलब 80 भी कट गया होगा, तो या तो 80 है आंसर, या फिर फैक्टर ऑफ 80, 80 का कोई फैक्टर आंसर है जो 29 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई रिमाइंडर आ रहा है, मान लो जैसे 29 रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर 29 आ रहा है, तो रिमाइंडर तभी आ सकते हैं 29 जब आपकी डिवाइड करने वाली जो नंबर है वो रिमाइंडर से बड़ी हो। मान लो अगर मैं 29 को किसी छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो कभी आएगा? नहीं आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बड़े ध्यान से, ठीक है? एक मिनट, ओके, एक मिनट। तो आपका आंसर कितना आया? आपने बोला 80 आ सकता है, और एक लाइन और लिख दी कि वो 50 से छोटा है। यानी कि आंसर है 29 से बड़ा और 50 से छोटा, तो आंसर आ गया 40। क्यों? क्योंकि 80 का फैक्टर जो 29 से बड़ा है और 50 से छोटा है वो है 40। सॉल्व। अभी और एग्जांपल देंगे। यार इंग्लिश में सिर्फ एक दो चीजों के लिए ही गाइड कर पाते हैं हम जो कारगर होती है, कि एक तो आपको अपना कॉम्प्रिहेंशन सबसे स्ट्रांग रखना है। कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग रखने का क्या तरीका होता है कि जब भी आप पढ़ते हो कोई भी चीज, उसको स्पीड में पढ़ना है, तेजी से, और जब आप उसको पढ़ लेते हो तो फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछो। रोज की आम जिंदगी में बता रहा हूं मैं, फिर अपने आप से पूछो कि मैंने क्या पढ़ा। तो जब आप अपने आप से पूछोगे तो आपकी रिटेनिंग पावर, कि जब मैं पढ़ रहा था, अगली बार जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार मेरे को अभी ये भी तो देखना है कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं तेज तेज, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तेज तेज पढ़ रहा हूँ, नंबर वन डिवाइडेड बाय डिवाइजर पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद लगा यार मैंने क्या पढ़ा मुझे तो याद ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहा है, उस ट्रांसलेट नहीं कर रहा दिमाग में। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है, एक जो मैंने फील किया था जब मैं सरकारी स्कूल से था, तो फिर ये सबसे बड़ा इशू आया था, मेरे को ऐसा फील हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने तेज से पढ़ना स्टार्ट किया
और मैं अपने आप से पूछता था कि मैंने पढ़ा क्या। तो धीरे 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 10-12 दिन बाद चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो गई थी कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो मैं इस तरीके से तेजी से पढ़ता था, लेकिन मैं अपने आप कन्वर्ट करते हुए, तो मेरे को एक जिस्ट पता चल जाता था, सार पता चल जाता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। और दूसरी चीज क्या रहती है कि पेपर से आने पहले वो कैब रिवाइज कर लेते हैं, तो वो कैब आप रट्टा मार के रखो और रिवाइज करते रहो, क्योंकि एसएससी की तो सारी वो कैब प्रीवियस ईयर ही आती है। ठीक है, दो चीजें हैं बस। एक और क्वेश्चन, मान लो एक नंबर है जिसको डिवाइड किया, डिवाइजर डी से डिवाइड किया, नाम अलग कर दिया, यानी एक नंबर है उसको डिवाइड किया डी से, तो क्वोशंट आया तो रिमाइंडर बच गया 28, ऐसे करके नंबर। तो जब 4n कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बोल रहे हो यहां पे कितना आ गया 112, यानी 110 अलग और 2 अलग, तो ये पूरा पोर्शन डी से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर जो 110 है या तो वो, ठीक है, आइदर 110 और फैक्टर ऑफ 110 ग्रेटर देन जो भी बड़ा है इन दोनों में से 28 कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी। तो आंसर कितना आया, आपने बोला कि या तो 110 या फिर इसका फैक्टर, तो आप बोलोगे 110, 110 के फैक्टर कौन से हो सकते हैं, एक 110 तो रहेगा ही रहेगा, 2 और 55 भी रह सकता है, 55, तो आपने बोल दिया 55 आंसर। कोई आंसर, कोई किसी को दिक्कत नहीं? जीके पढ़नी ही नहीं है, जीके पढ़ोगे ज्यादा, 2-2 3-3 घंटे पढ़ोगे, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा एसएससी में। हाँ, फैक्चुअल चीजें याद कर लो, जितना ज्यादा हो सके याद कर लो जीके में, तब फायदा है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के चक्कर में पढ़ोगे, नॉलेज तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको याद वाली चीजें पूछते हैं वो, तो ये गड़बड़ है। तो हम तो सीधा बोलते हैं, हमने तो अपने पिछले जो 2022 का बैच है उसमें इतना बढ़िया रिजल्ट इसीलिए आएगा क्योंकि सबको पहले ही बोल दिया था जीके पढ़नी नहीं है, साहब मना कर दिया था, बोल दिया था लास्ट में देंगे करंट अफेयर और एक स्टैटिक की पीडीएफ देंगे, बस वो पढ़ लेना, आना होगा उसी में से आएगा वरना नहीं आएगा, सिंपल सी बात। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये नया क्वेश्चन आया है, 6 महीने पहले लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है, 6-8 महीने हो गए होंगे। हाँ, कि PQRS पॉजिटिव नेचुरल नंबर है जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर हैं इंक्लूडिंग 1। 3 फैक्टर किसके होते हैं आप सोचो, सबसे पहले तो याद करो, मैंने बोला था ऑड फैक्टर्स किसके होते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड मतलब मैंने बोला नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड किसके होते हैं, आपने बोला कोई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर के होते हैं, ऑड होते हैं हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के। अब मैं चाहता हूं कि ऑड भी और 3 हो सबसे छोटा, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर वाला परफेक्ट स्क्वायर है, प्राइम नंबर का परफेक्ट मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर ले लिया, जैसे मान लो आपने बोल दिया कि एक नंबर है, मैंने ले लिया 4, 4 के कितने फैक्टर होंगे, 1, 4 और 2, 3 आ गए, क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है। मैंने बोल दिया 9 ले लो, 9 के कितने, 1, 3 और 9, मैंने बोल दिया 25 ले लो, 25 का कितना है, 1, 25 और 5। ये एक छोटी सी थ्योरी है जिसको मैं समझा रहा हूं कि अगर कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर लेता हूं, ऑड तो रहेगा ही रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑड रहेगा, लेकिन आपको ऑड के साथ साथ उसने बोल दिया 3 लेने हैं, तो एक स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जिसके फैक्टर 3 हो, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर तो हो और प्राइम नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है, तो सवाल पढ़ेंगे अब हम कि भाई PQRS पॉजिटिव नंबर है और सबके 3 फैक्टर हैं, एक को मिलाकर, मतलब एक और खुद को और एक बीच में आएगा,
Q बड़ा है P से, और दोनों 2 डिजिट के नंबर है, ओके, और R बड़ा है S से, और दोनों 1 डिजिट के नंबर है। 1 डिजिट के कौन से हो सकते हैं? आपने बोला R और S, ये 4 ले लो और ये 9 ले लो, क्योंकि इसके फैक्टर है 1 2 4 और इसका फैक्टर है 1 3 9, और दोनों सिंगल डिजिट के हैं। और Q और P देखो, प्राइम नंबर 1 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, तो यहां पे आपने बोला Q बड़ा चाहिए, यानी कि 49 ले लो, इसके फैक्टर है 1 7 49, और इसका फैक्टर है 25 ले लो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपको इनडायरेक्टली वो नंबर बता रहा है कि कौन से हैं, तो ये नंबर्स हैं, पता चल गए, खत्म। अब ये बोल रहा है कि P माइनस क्यू, यानी P माइनस क्यू, P बड़ा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ये ऑप्शन दोनों सेम हो गए, यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूं यहां से सॉल्व करना, ठीक है। ये P माइनस क्यू यानी 25 माइनस 49 माइनस 1 और R माइनस S यानी कि 5, तो यहां पे कितना आ गया, 50 माइनस 25 बटे, यानी -5 आंसर आएगा। -5 कैसे आएगा? जब आप, ये वाला आंसर है कि -S -1 यानी कि -5, तो ऑप्शन सेम हो गए थे, नेगेटिव आना था, नेगेटिव नेगेटिव, देयरफॉर -S -1 आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में जब आया था बच्चों से नहीं हिला था। ये वही क्वेश्चन है जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं जो नहीं हिलते, हर कोई नहीं कर पाता ये क्वेश्चन, वही कर पाते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, किसी को डाउट है तो बताओ, एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे वरना। हाँ, तमन्ना थोड़ा और वेट, बस थोड़ा और वेट, ठीक है, थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, फिर स्टार्ट करना, ठीक है, अभी नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक नंबर को जब डिवाइजर से डिवाइड किया, यानी नंबर को जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 23, 3 गुना कर दिया तो रिमाइंडर 17 आया, यानी आपने बोल दिया यहां पे कितना है 69, इसमें से 17 रिमाइंडर है, 52 बच गया, देयरफॉर 52 और फैक्टर्स ऑफ 52 greater than 23 can be possible value of 23 of डिवाइजर। तो आपको बोला गया है 50 से छोटा होना चाहिए और 23 से बड़ा होना चाहिए, तो 52 का कौन सा फैक्टर आएगा? आप बोलोगे 52 का एक 52 तो होता है, 26 भी होता है, तो 26 आंसर है। करवाया अभी ये क्वेश्चन, कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत है? ये वाला देखो, एक पॉजिटिव नंबर है जिसको डी से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 25, यानी n बराबर डी क्यू प्लस 25, 8 गुना कर दिया तो 200, इस 200 में से 8 रिमाइंडर है और 192, यानी कि आपका आंसर आया देयरफॉर 192 और
फैक्टर्स ऑफ 192 बट ग्रेटर देन 25। तो आप बोलोगे सबसे पहले 24 नहीं आ सकता, तो 192 को डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए मुझे, मतलब 192 का फैक्टर चाहिए, और 32 आंसर है सॉल्व, क्योंकि 192 को 32 से काटोगे 6 18 3 6 18 और 6 पे चला गया। ठीक है, 32 इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चे इसमें सिली मिस्टेक कर सकते हैं 24 में, क्यों? ये वही बच्चे हैं जो आके बोलते हैं मेरा तो बहुत बढ़िया पेपर गया, तो वो ये ध्यान देंगे कि 25 से बड़ी होनी चाहिए, 24 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो उनके बहकावे में बहुत से बच्चे आ जाते हैं और सोचते हैं वाह पेपर तो सच में बहुत आसान आया। एक नंबर को डी से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 10। अब जो बच्चे जल्दबाजी में कर रहे थे ना जैसे सीधा, वो क्या कर रहे थे, कुछ बच्चे 25 200 और सीधा लिख रहे थे, ये वाला पार्ट नहीं लिख रहे थे, है ना? उनके लिए क्वेश्चन है डी क्यू प्लस 10 एन स्क्वायर करना है, तो डी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 100 प्लस 20 डी क्यू। तो आपको बोला था रिमाइंडर आ तो गया, ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज हो सकते थे, हाथ रुक सकता था कि यार अब कुछ ऐसा तो नहीं है, गलत तो नहीं कर रहा मैं। तो आप बोलोगे अब ये भी डी से डिवाइड है, ये भी, तो ये भी होगा, लेकिन इसमें इसने बोला कि रिमाइंडर आपका 100 में से 4 रिमाइंडर बच गया, यानी 96। तो डी की कितनी वैल्यू हो सकती है? तो आप बोलोगे कि डी कैन बी 96 और फैक्टर्स ऑफ 96 बट ग्रेटर देन 4 नहीं 10। तो 96 के कितने फैक्टर है जो ग्रेटर देन 4 है? 10 है। तो 96 को कैसे लिख सकते हो? आप बोल रहे हो 32 तिया, तो 2 की पावर 5 इंटू 3, यानी कि आपने बोला 6 दूनी 12 फैक्टर है। 12 में से कौन सा नहीं ले सकते? एक नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, जो नहीं ले रहा मैं वो लिख रहा हूं। कल एक बच्चा बोल रहा था ना, 1 नहीं ले सकता, 2 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, 4 नहीं ले सकता, 5 तो है ही नहीं, 6 नहीं ले सकता, 7 8 तो है ही नहीं, 9 भी नहीं बनेगा, 10 भी नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं ले सकते, तो 12 में से 6 चले गए, 6 ले सकते हो, आंसर है 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी गुड। नेक्स्ट, एक नंबर है जिसको डिवाइड किया डिवाइजर डी से, रिमाइंडर आ गया 17। नंबर को 3n कर दिया और फिर डी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 5। बहुत आसान है, ये तो कर लिया था कि 3n 51 5 46, तो 46 का ओके, आगे आगे क्वेश्चन बदल दिया, ठीक है, कि अगर नंबर को 4n से करेंगे, 4n से, तो आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे 4n में से 46 तो पूरा डिवाइड ही हो जाएगा, बचे 22, तो रिमाइंडर आएगा 22। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार और समझ लो इसको। अब की बार इसने थोड़ा अलग तरीके से पूछा, इसने बोला, इसने ये नहीं पूछा कि डी की वैल्यू क्या हो सकती है, वरना डी की वैल्यू 46 भी हो सकती थी और 23 भी हो सकती थी, दोनों पॉसिबल वैल्यू थी, या तो 26 या 46 या फिर 23, ठीक है। अब आप समझो कि चाहे ये हो चाहे ये हो, 46 तो पूरा जाएगा ही जाएगा, यानी अगर जब आप 4n कर दोगे
तो चाहे मैं 23 ले लूं तब भी वो 46 तक काट देगा, बचेगा रिमाइंडर। अब 68 को आप 23 से ले लो या 68 को आप 46 से ले लो, रिमाइंडर 22 ही बचना है। रिमाइंडर तो 22 ही बचेगा क्योंकि 46 दोसा पे जा रहा है, ये वंसा पे जा रहा है, लेकिन बचेगा तो 22 ही, तो आंसर 22 ही आएगा। लेकिन अगर वो डी पूछता तो 46 और 23 दोनों पॉसिबल वैल्यू थी। थोड़ा चेंज कर दिया है क्वेश्चन, अब देखते हैं। शाबाश। रीएन करना है। 8 बोल रहा है 34, तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर डी की वैल्यू 34 भी हो सकती है और 17 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल वैल्यू है। 34 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है। अब आपने बोला कि अगर 4n कर दिया, यहां पे 4n यानी कि 56, तो अगर मेरा, मैं दो केस लूंगा। केस 1, जब आपने डी को 17 ले लिया, तो जब 17 ले लिया तो 56 में से 51 तक चला गया, 5 रिमाइंडर। केस 2, जब आपने कैपिटल डी को 34 ले लिया, तो 56 में से 34 चला गया, 22 रिमाइंडर है। तो आंसर 22 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। छुट्टी देता तो हूं मैं। अनुपमा का हर थोड़ी देर में मैसेज आता ही है इस टाइप का, जो इरिटेट कर देता है। कोई बात नहीं, जरूरी है वो सब भी चीजें। एक और, चलो अब आप, मैं आपको धप्पा करते हैं। सब कुछ पढ़ के चले गए आप, पेपर में एक क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट है आपके पास, देखते हैं कितने धुरंधर बच्चे हैं। प्लीज एक बार क्या पूरा लिखा करो। देखते हैं पहला आंसर कितनी देर में आता है। 1 मिनट ओवर। देखो, अब जो बच्चे मेथड रट्टा मारते हैं और ट्रेडिशनल नहीं समझते, उनको हिलाने के लिए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक नंबर n है, जब आप उसको d से डिवाइड करोगे तो 23 रिमाइंडर आएगा। लेकिन जब मैं n को 12d से डिवाइड करूंगा, मान लो ये q1 है, 12d से डिवाइड करूंगा तो 104 रिमाइंडर आएगा। दो केस दे दिए, बदल दिया, समझे बबुआ? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो आप बोल सकते हो दोनों की 1 है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि dq1 प्लस 23 इक्वल्स टू 12d q2 प्लस 104, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब इसने बोला कि जब n को 6d से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा। खैर,
आप सबसे पहले देखो, डी की वैल्यू तो चाहिए, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, इसको इधर भेजते हैं। 23 81 आ गया, 81 और 84, 81 इधर आ गया, और यहां पे डी बाहर ले लो, Q1 माइनस 12 Q2, यानी आपने बोला ये चीज लिखी हुई है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट समथिंग, मान लो अल्फा 81 लिखा हुआ है, तो डी कैसे तोड़ सकते हो? क्या पता 1 इंटू 81 हो, क्या पता 3 इंटू 27 हो, ऐसे हो सकता है? आपने बोला बिल्कुल। और कुछ? आप बोल रहे हो 9 इंटू 9, लेकिन आप ध्यान से देखिए, अगर अगर जैसे मैंने बोला कि 81 को दो चीजों का प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक तो डी है इंटू समथिंग है, डी इंटू समथिंग 81, तो ये सारे केसेस बन सकते हैं। आपको 6D चाहिए, आप बोलोगे क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला केस, अगर मैं बात करूं यहां पर डी की बात कर रहे हो, डी ग्रेटर होना चाहिए किससे? 23 से बड़ा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट करेंगे, 23 से बड़ा। तो आप बोल सकते हो कि डी की एक वैल्यू तो 81 हो सकती है, और डी की एक वैल्यू 27 हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। डी की दो पॉसिबल वैल्यू हैं, एक 27 और एक 81, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर डी पूछा जाता तो मैं बोल देता कि एक 27 और एक 81, लेकिन इसने बोला कि इसको अगर आप किसी भी n नंबर को, सेम नंबर को 6D से डिवाइड कर रहे हो, मान लो इस वाले को ले लेता हूं, तो मैं 6D से डिवाइड कर रहा हूं, ये भी और ये भी। 6D का मतलब कितना है कि 6 इंटू 81 और 6 इंटू 27 बड़ा नंबर है। ये कितना आ गया? 7 42 और 4 7 दूनी 6 दूनी 12 162। यानी अगर मैं इसको, कोई भी बंदा 104 को 162 से डिवाइड करेगा, होगा ही नहीं, 104 ही रिमाइंडर है। और अगर इसको कर रहे हो 6 486 से डिवाइड कर रहे हो इसकी जगह, तो भी 104 ही नंबर है, यानी आंसर 104। एक बार और बताऊंगा पूरा, ध्यान से देखिए, एक बारी में समझने वाला क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है? अब एक बार और बताएंगे, हो गया? अब मैं एक बार और बता रहा हूं। मैंने बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि जो n है वो dq प्लस 23 भी हो सकता है, और 6d q1 ले लो क्योंकि अलग अलग है, q2 प्लस 104 भी हो सकता है। तो यहां से आपने बोला कि d q1 माइनस, और 6 से करा था, किससे करा था? 12 से, सॉरी। मतलब दो तरीके से लिख सकते हो। तो आपने बोल दिया यहाँ पे 81 था, 104 माइनस 23, तो मुझे पता चल गया कि d की वैल्यू या तो 81 खुद होगी, या फिर d की वैल्यू 27 हो सकती है। यानी 6d की वैल्यू या तो 486 है, और 6d की वैल्यू या फिर 162 थी, 742 162। तो आप खुद बताओ, अगर मैं, मेरे पास दो वैल्यू है, मान लो मैंने, अब मेरे को 6d से डिवाइड करना है, तो आपने बोला n की वैल्यू ये थी 12 d q2 प्लस 104। तो अगर मैं इसको 6d से डिवाइड कर रहा हूं, यही तो बोल रहा है, तो आप बोल रहे हैं 6d से ये वाला पोर्शन तो कट ही जाएगा। मेन बात है 104 को 6d से डिवाइड करना है, तो 104 को चाहे आप 162 से करो तब भी 104 रिमाइंडर, चाहे आप 486 से करो तब भी 104 रिमाइंडर, आंसर सेम रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिला देने वाला क्वेश्चन था ये। क्योंकि या तो 34 आंसर होता है या 34 का फैक्टर। तो 34 के फैक्टर कैसे लिखोगे? 1 34 2 17, तो ये दोनों फैक्टर है, हमें चाहिए किससे? 14 से बड़े चाहिए, तो ये दोनों आंसर है।
ठीक है, इज देयर एनीवन जिसको दिक्कत है? हिला देने वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, जब किसी नंबर को 102 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 87 आ रहा है। सेम नंबर को जब आप 17 से डिवाइड करोगे ये तो पूरा कट गया 85, ये तो पूरा कट गया, यानी कि देयरफॉर 2 रिमाइंडर आ रहा है। लाइन लगा देते हैं बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। इक्यासी को 27 इंटू 3 भी तो लिख सकता हूं, 1 इंटू 81, 81 आंसर हो सकता है डी, क्योंकि बड़ा होना चाहिए 23 से। मान लो ये लिख दिया तो 3 तो ले नहीं सकते, 23 से बड़ा तो 27 आंसर हो सकता है। लिखा तो था, ये वाला करके बताओ। जब किसी नंबर को 100 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ गया। इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि आप इसको काट ही नहीं सकते। आप बोलोगे यार ये तो कितने पे जाएगा, 98 पे जाएगा, ठीक है, तो 2q प्लस 1 बच गया, क्योंकि ये 98q तक चला गया और 2q बच गया। 98 तक तो काट दिया, 2q बच गया, क्योंकि 7 से 100 तो कट नहीं रहा, 100q है, 7 से कैसे काटोगे? आप बोलोगे 28 तक चला जाएगा, 28 कह रहा हूं, 98 तक, 28 कह रहा हूं, 70 और 28 यानी 98q तक चला गया, 2q बच गया अभी भी ये, तो मेरा रिमाइंडर तो ये आया ना। तो हो सकता है आर की वैल्यू 1 हो, 3 हो, 6 हो, ये सब हो सकती है। तो आप फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, मल्टीपल वैल्यू आएंगी। कोई बच्चा जिसको दिक्कत, कृपया करके बताइए। एनी इशू? नेक्स्ट टेस्ट लेंगे अब। ये आया इस बार प्री में आया ये सवाल, ठीक है, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। देखते कितने बच्चे फोड़ते हैं इसको। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। देखो, कोई नंबर है, वो 6 से 7 के बीच में है और नंबर है n की पावर 1/3, ठीक है, यानी कि जब मैं किसी नंबर का क्यूब रूट लेता हूं वो 6 से 7 के बीच में आता है। यानी अगर आप 216 का क्यूब रूट लेते हो तो 6 आता है, और अगर आप 343 का क्यूब रूट लेते हो तो 7 आता है। ये पॉइंट समझ में आया कि अगर मैं 216 का क्यूब रूट लूंगा तो 6 आता है, और अगर मैं 343 का क्यूब रूट लूंगा तो 7 आता है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, बट 217 से
342 तक हो सकता है, क्योंकि वो 6 पॉइंट समथिंग और 6 पॉइंट मतलब 6 से 7 के बीच में रहेगा, क्योंकि ना मुझे 6 चाहिए ना मुझे 7 चाहिए, मुझे इनके बीच में नंबर चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि मेरे को ये नंबर गिनने हैं, कितने हैं। तो आप बोलोगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, तो 12 7 5 126। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और हलवा क्वेश्चन था, बट पेपर में नहीं आता, कई लोग नहीं कर पाते। 125 दे रहे हैं, कई लोग 127 दे रहे हैं, कई लोग गलत गलत आंसर दे रहे हैं, सभी गलत दे रहे हैं। मेरे को 126 दिखा ही नहीं, आंसर 126 है। फिर से देखो, मान लो कोई क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये वाला देखो आप, मैंने बोला कोई नंबर है, चलो पहले ट्राई करो खुद फिर बताते हैं। छोड़ो इसको, आप 30 सेकंड लो, तो ट्राई करो। ऑप्शंस गलत हैं शायद, देख लेना। इस टाइप के ऑप्शन है बट शायद गलत है। this 1200, हाँ ठीक है, हो जाएगा। 1296256, हाँ क्या पता ठीक हो या फिर ऐसे ही है ऑप्शन। देखो आपने किसी नंबर का 1/4 लेना है, वो 4 से 6 के बीच में होना चाहिए, यानी कि अगर आप 4 का और 6 का, यानी ना तो आप 256 ले सकते ना आप 1296 ले सकते, लेकिन इनके बीच के सारे नंबर ले सकते हो। 257, ये सारे नंबर ले सकते हैं हम, यानी कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। 15 में 7 गए 8, 1039। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन आपका दोबारा आएगा तो कर दोगे? 1039 आएगा, 1041 नहीं आएगा। गलत, माइनस माइनस गलत किया है शायद। गॉट इट और नॉट? किसी को डाउट है तो बताओ, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। है इंपॉर्टेंट? बताइए बबुआ। चलो ठीक है, नेक्स्ट। एक नंबर जिसको 18 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 7। तो जब 18 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 बच गया। सेम नंबर को जब 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच गया n, यानी n की वैल्यू पता है आपको कि 6q + 7 है। तो बताओ n की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? तो सबसे पहला पार्ट, अगर q को 1 ले लेता हूं मैं, तो n आ गया आपका 13। 13 को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है? 1। आपने ले लिया q2, n की वैल्यू कितनी आ गई? 19। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 7। q3 ले लो, सेम आएगा, 1 आएगा। 18 और 7 25, तो रिमाइंडर फिर 1, यानी रिमाइंडर 1 या 7 आ सकता है, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 2 पॉसिबल वैल्यू है, या तो 1 आएगा या 7। फिर से समझ लो, ठीक है? जो लोग रट्टा मारते हैं उनसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाते।
इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन ऐसे लिख के करवा रहा था। ठीक है, मेरे 5 सेकंड फालतू लग रहे थे, लेकिन मैंने हर तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही करा, वरना मैं 7 और ऐसे लिखता रहता, हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो आपने बोला कि अगर कोई नंबर है ये, इसमें से आपने अगर इसकी जगह 12 से डिवाइड किया होता तो ये बचा हुआ रिमाइंडर हो जाता। तो अब आप बोल रहे हो कि रिमाइंडर को इसने n बोला, n, तो 6q + 7, तो q अगर 1 लोगे तो n 13, यानी करना तो 12 से ही डिवाइड है, तो 12 से डिवाइड कर रहा हूं 1, यानी अगर n q को मैं ऑड ले रहा हूं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, जब q को इवन ले रहा हूं तो रिमाइंडर 7 आ रहा है। यानी दो ही पॉसिबल वैल्यू है n की, या तो 1 हो सकती है, 7 हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक से एक क्वेश्चन है ये सारे। आगे चले। एक नंबर को जब 16 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 9 आया, सेम नंबर को 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आया। ठीक है, तो आपने बोला इस n की वैल्यू की, यार यहाँ पे ना n n मत लिखो, क्योंकि कई बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, इसका नाम कुछ और दे दो। ठीक है ना, a दे दो, क्योंकि बाद में n लिखा हुआ है। ठीक है ना, बंदे बोलेंगे n तो ऊपर भी था। तो कुछ हो सकता है, कुछ गधे लोग होते हैं जो एक छोटा सा पॉइंट पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचेंगे कि आपने n लिख दिया था, फिर n लिख रहे हो, तो वो नाम कुछ भी दे दो, अपना खुद का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन चीजों से कभी भी परेशान नहीं होते। तो आपने बोला ये, अब देखो आपको डिवाइड किससे करना है, 12 से, तो क्यू की वैल्यू 1 ले लेता हूं, 4 और 9 13/12, एक वैल्यू आ गई, रिमाइंडर है 1, रिमाइंडर है 1। क्यू की वैल्यू 2 ले लो, 8 और 9 17, तो रिमाइंडर है 5। क्यू की वैल्यू 3 ले लो, 12 और 9 21/12, तो रिमाइंडर 9 आ गया, 3 आ गए। क्यू की वैल्यू 4 ले लो, 4 तक 16 और 9 25, अब सेम रिपीट हो गया। तो 3 पॉसिबल वैल्यू है, रिपीट होना शुरू, 3 आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट होने शुरू हो गए। लूटे हैं, हो गया? कोई डाउट? सबका बी 4 कैसे आ रहा है? एक बच्चे का, एक बच्चे ने 4 दे दिया, राधा। नहीं नहीं नहीं, 3 ही पॉसिबल है। अब तो रिपीट होना शुरू हो गया ना यहाँ पे, तो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करने, बेसिक से ही। अब हम थोड़ा सा थ्योरी कराएंगे आपको। अलजेब्रा में आपको पढ़ाया भी था मैंने। सपोज करो मैंने a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा, और मैंने लिख दिया n ऑड है, तो आप बोलोगे कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इज डिविजिबल बाय a माइनस बी, एंड दोनों से डिविजिबल होता है पहला पॉइंट। यस और नो? आप बोलोगे रॉन्ग, अगर ऑड है तो सिर्फ a माइनस बी से डिविजिबल होगा। अगर n इवन है तो डिविजिबल बाय, अब ठीक है, क्लियर है बात? अब आप सुनो, a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा हुआ है, लिखना भी सिखाया था मैंने।
एन अगर ऑड है, एन अगर इवन है तो कुछ भी नहीं कह सकते आप, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर एन ऑड है तो ये वाला पोर्शन इज सॉल्व। ये थ्योरी है। क्यों जीरो क्यों नहीं लिया? जब आप डिवाइड करते हो किसी चीज को तो जीरो से डिवाइड कर देते हो। बहुत अच्छी चीज है, काफी ज्यादा पढ़ाई कर ली। जीरो से डिवाइड कर देते हो आप, है ना? चलिए अब शुरू करते हैं। आदत होती है ना हर चीज में क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की, तो वो कई बार इतनी बेतुकी सी बात निकल जाती है मुंह से कि यार मैंने क्या बोल दिया, है ना? अब देखो, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन लिखा हुआ है। ए लिखा हुआ है 127 और बी लिखा हुआ है 97। तो इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी। 127 प्लस 97, 7 दूनी 14 और 2 2 2 4। तो ये वाला नंबर 2 2 4 से डिविजिबल है। और आपने बोला इसका मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 224 इंटू समथिंग लिखा हुआ है। यही तो मतलब होता है। तो अगर आप इसको 32 से डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं। जब कोई चीज पूरी कट जाएगी तो रिमाइंडर जीरो। वेरी गुड, सबका ही ठीक है लगभग, है ना? यानी मैं ये कह सकता हूं कि मैं ऐसी चीज को, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता था कि 224 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाय 32, तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो तू 8 से जा रहा है, किससे जा रहा है? किसी से भी जा रहा हो, ये पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर जीरो। ये वाला बताओ, आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो आप तुरंत बोल दोगे कि 17 की पावर 23, 29 की पावर 23 कैन बी 17 9 36 चल 46 इंटू समथिंग। देयरफॉर जब आप इसको डिवाइड करोगे 23 से तो पूरा कटेगा, देयरफॉर रिमाइंडर जीरो। ठीक है, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इसका कौन सा फैक्टर है, यानी कि अब आप बोल रहे हो 7 की पावर 41 लिखा हुआ है, तो 7 का स्क्वायर की पावर 41 लिखो, सेम होना चाहिए ना? यानी कि ऐसे लिख दो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये 52 इंटू समथिंग है, देयरफॉर 52 है तो 26 का फैक्टर होगा। सॉल्व। वेरी इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन, बट आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मजेदार तो अभी आया ही नहीं, मजेदार तो अब स्टार्ट होगा। टू 56, थोड़ी जगह चाहिए होगी, इधर ही लिख लेते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं कि कि 256 की पावर 182 माइनस 135 की पावर 182। तो ए की पावर n माइनस बी की पावर n और n इवन वाला केस है, भाई दोनों दोनों जाएंगे, यानी कि ये
256 प्लस 135 इंटू समथिंग लिख सकते हो आप, और ये 256 माइनस 135 इंटू समथिंग लिख सकते हो आप। तो कितना हो गया ये एक तरीके से 5 और 11 9 491 इंटू समथिंग, 11 और 9 और 491 इंटू समथिंग, और यहाँ पे 256 और 135 एक तो 121 आएगा। ओके हाँ, तो 121 इंटू समथिंग। तो आप बताओ कि कोई नंबर 491 इंटू समथिंग है, 121 इंटू समथिंग है, और आप 253 से डिवाइड कर रहे हो। 253 में क्या क्या है, 11 से काट दो, यानी कि ये 23 इंटू 11 लिखा हुआ है। तो आप खुद ही बोल दोगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 11 से भी हो जाएगा और 23 से भी हो जाएगा। 23 दूनी 46, 23 से जा रहा है, अरे कुछ जोड़ने में घटाने में गड़बड़ तो नहीं, प्लस में 23 दूनी 46 और 3 नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी, 3 5, तो यहाँ जोड़ने में गड़बड़ है। 256 और 135 1 9 391 390, तभी नहीं कटा। तो इसको 23 से, क्योंकि कट ही नहीं रहा था, 23 से काटते हैं। 23 से कम 23, हाँ अब कट जाएगा। 23 से कम 23 39, तो आपने बोल दिया 6 और 161 7 7 21 7 दूनी, ठीक है 7 पे जा रहा है। तो 11 से भी कट रहा है, 23 से भी कट रहा है, यानी 0 आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 491 लिख दिया था, गलत लिख दिया, 391। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। इसका बता दो 259, ये भी हो जाएगा। देखो कैसे, वही क्वेश्चन है। 3 4 1, दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 4 1 की पावर 218, उधर ही लिख देता हूं, जगह इधर की तरफ भी यूज हो जाएगी कि 3 4 1 इवन माइनस 156 इवन। तो आप बोलते कि दोनों से हो जाएगा, एक तो 3 4 1 156 जोड़ दो, 7 9 4, और यानी कि 497 से तो कट ही रहा है। और अगर मैं इसको कैसे कह सकता हूं, 11 में से 7 6 गए 5, 3 13 में से 5 गए 8, 185, तो 185 भी है, इंटू समथिंग है। एक तरीके से ऐसे लिखा हुआ है, दोनों चीजें लिख दी मैंने, ठीक है। तो आपने बोला 259 को ब्रेक करके देखते हैं, ठीक है। 259 को ब्रेक करके देखा मैंने, तो आपने बोला कितने पे जा रहा है, 37 पे जा रहा है क्या ये, 37 इंटू 7 7 49 और 4 7 1, हाँ। तो आपने बोला 7 इंटू 37 लिखा हुआ है। पता कैसे पता चला मुझे, क्योंकि 185 37 से हो रहा है ना। तो आप खुद देखो कि इसके अंदर 37 है और इसके अंदर 7 है, तो इन दोनों से हो रहा है, देयरफॉर 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर तो 0 ही आएगा। ये कौन सी भाषा में लिखा है आपने, प्रबीर, बंगाली है ना। एक और, रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिविजिबल बाय, ये तो खैर हो ही जाएगा, ऑड है तो 756 ऑड
माइनस 412 ऑड, तो 756, 412, 4 4 3, 4 4 3, 344, आपने बोला 344 इंटू समथिंग, 86 को 8 चौक 32, 6 चौक 24, 2 8 चौक 32 आ गया ना। आपने सीधा बोल दिया कि 86 से चला जाएगा, तो जीरो आंसर, जीरो रिमाइंडर। एक और ये देखते हैं, यहां धब्बा खा जाओगे आप, थोड़ा दिमाग चलाओ, 1 मिनट लो पूरा। नहीं, कुछ भी करो जीरो आएगा ऐसा नहीं है। अब इसका बताओ, अब इसने ऐसे पूछ लिया कि किससे डिविजिबल है, तो कैसे बताओगे कि जीरो आएगा? नहीं बता सकते ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जीरो आपको लग रहा है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम जीरो ही आते हैं। मान लो 2 सेकंड बचे हो तो तुक्का मारना हो, तो जीरो से तुक्का मार सकते हो आप, कोई ऐसी बात नहीं है। पचास तो बिल्कुल नहीं आएगा, 50 दिया एक बच्चे ने आंसर। 50 कैसे दे रहे हो आप? 51 कैसे दे रहे हो आप? भाई गलत कर रहे हो ना। मान लो अगर 49, अगर आप देखो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, तब भी गलत कर रहे हैं। अगर 49 ऑड लिखा है, -1 ऑड लिखा है, तो 48 से जाएगा, 48 से जाएगा। 50 51 तो हो ही नहीं सकता, दोनों नहीं हो सकते, गलत कर रहे हो आप, ये तो गलत है। अब सॉल्व करते हैं इसको, और कैसे कर सकते हैं। 49 की पावर 15 -1, 49 को लिख दो 7 की पावर 2, यानी 7 की पावर 30 -1। मेरे को क्या करना है, मुझे इवन बनाने में ज्यादा आसानी रहेगी, दो चीजें मिल जाएंगी। तो आपने बोला 7 की पावर 3 10, और 1 की पावर 10 लिख दो, यानी 343 की पावर 10 -1 की पावर 10। तो इवन इवन, यानी ये 344 से भी जाएगा, ये 342 से भी जाएगा। तो आप काट के देखो, ये 86 से जा रहा है बिल्कुल, ये 19 से जा रहा है 62, हाँ बिल्कुल ये 19 से जा रहा है, तो ये आंसर है। सॉल्व। टफ क्वेश्चन माना जाता है, ये आसान क्वेश्चन नहीं माना जाता, बहुत से लोग इसमें गलत कर जाते हैं। बिल्कुल हिल गए आप, काफी बच्चे हिल गए। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे, एलिमिनेट कर देते आप। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, वो वाला पिछला वाला। तो ये तो हलवा है एक तरीके से। 167 की पावर इवन है, 2n का मतलब क्या होता है, इवन, और 103 की पावर भी इवन है, तो यहाँ पे 270 और यहाँ पे 164, 270 और 164, कर दिया गलती से, 64 लिखना है, 64 और 270। अब आप देखो कौन सा हो सकता है, यही होगा, ठीक है, क्योंकि आप बोल रहे हो 16 मिल जाएगा इसमें, 16 निम, यहाँ पे 16 मिल गया, यहाँ पे 9 मिल गया, 16 निम 144, ये आंसर है। सॉल्ट। ये वाला बताओ, 7 की पावर 6n -6 की पावर 6n किससे डिविजिबल होगा? आप बोल रहे हो एक तरीके से 7 की पावर 6 माइनस 6 की पावर 6 लिख देता हूं, ठीक है। तो आप बोल रहे हो n अगर 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ गया एक तरीके से, इवन इवन है ना,
13 से तो जाएगा ही जाएगा, आपने बोला ठीक है। और कैसे लिख सकते हो, आपने बोला 13 वाला तो हो ही गया, उसके अलावा ऑल ऑफ अबव आना चाहिए। देखते हैं, कोशिश करेंगे जब भी ऐसे ऑप्शन आएंगे कि 7 की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 6 की पावर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 343 का स्क्वायर माइनस 216 का स्क्वायर, तो एक बार दोनों को जोड़ दो 559, एक बार दोनों को घटा दो 127, तो ये दोनों भी हो गए और 13 भी हो गया। ऑल ऑफ दिस सॉल्व। फंसा तो नहीं कोई इसमें? हाँ, इसमें नहीं फंसे बच्चे, तब से होगा क्योंकि इस टाइप के अपन ने करा दिए ना काफी, तो नहीं फंसोगे। सारे आए हुए क्वेश्चन सही हैं। लग रहा होगा कि ज्यादा करा रहे, बट सारे क्वेश्चन आए हुए हैं यार, अपन लाइटली नहीं ले सकते। देखो सिर्फ 1 साल के पेपर को देख के या 1-1.5 साल के पेपर को देख के अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो मुझे तो लगता नहीं कि कुछ बढ़िया हो पाएगा, है ना। तो हमें तो कंप्लीट ही करना है। दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपने आप को रेडी रखो, ठीक है। क्योंकि उनका क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ले लो, 64 और 25 ले लो, यानी कि ये तो हो गया क्या। अब देखो ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन लेके जा रहा हूं। हाई लेवल क्या, आसानी है, लेकिन आप टॉप क्लास तक लेके जाते हैं हम, है ना। कि मान लो ऐसे दे दिया, तो आप यहां से देखो, आपने लिखा है 19 इवन, 17 इवन, 13 इवन, 11 इवन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 19 इवन माइनस 13 इवन, 17 इवन माइनस 11 इवन, या फिर 19 इवन माइनस 11 इवन प्लस 17 इवन माइनस 13 इवन लिख सकता हूं। तो ये वाला पोर्शन 31 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 28 से भी जाएगा। तो ओवरऑल इस पूरी स्टेटमेंट को मैं बोल सकता हूं कि इसका मतलब पूरी स्टेटमेंट अगर हम ध्यान से देखें तो वो केवल 6 से जाएगी, डिविजिबल बाय 6। क्योंकि अगर इतना पोर्शन 6 से जा रहा है, इतना भी यार, इतना 6 से जा रहा है और इतना भी 6 से जा रहा है, तो टोटल 6 से जाएगा ना, 6 से जा रहा है, ठीक है, ओके। तो 6 से जाने का मतलब है ये दोनों वैसे ही कट गए, नॉन ये भी कट गया, एक ही आंसर है 180। बट अब पूरा देख लो, 30 से 8 से, 30 से 4 से, दोनों में कॉमन क्या है 30, यानी कि आप 30 से भी लेके जा रहे हो। तो अगर कोई पूरा, ये पूरा 30 से भी जाएगा, अगर कोई 30 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, तो 180 से भी जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत ही आसान से आप कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं। एक तो लिख सकता हूं 18 की पावर इवन माइनस 5 की पावर इवन प्लस 12 की पावर इवन माइनस 1 की पावर इवन। एक तो ऐसे लिख सकते हो 18 की पावर इवन, 1 की पावर इवन, 12 की पावर इवन माइनस 5 की पावर इवन। तो ये पोर्शन 23 से चला गया और 13 से चला गया, 13 से चला गया और 11 से, यानी ओवरऑल 13 से जाएगा। ये पोर्शन 17 से चला गया, 19 से भी चला गया, 17 से चला गया, 7 से चला गया, दोनों 7 से भी जाएंगे। तो कोई चीज 17 से भी जा रही है और 7 से भी जा रही है, तो 17 3 221 से भी जाएगी। सॉल्व। टेस्ट ले लूं अब आपका, मजा आ गया होगा ये करके ना, फीलिंग आ जाती है मस्त, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और थैंक यू सो मच कल वो लिखने के लिए,
क्योंकि 4-5 लोगों ने गलत वो लिखे थे, तो इसलिए अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के फिर मजा भी आता है, मूड फ्रेश हो जाता है, मस्त सा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। बाल कटा लेंगे आज, ठीक है। आज आज कौन सा डे है? फ्राइडे या थर्सडे? फ्राइडे। ठीक है, आ गए होंगे बच्चों के, शाबाश। 20 आपने लिखा 20 की पावर इवन, 3 की पावर इवन, 16 की पावर इवन, 1 की पावर इवन, 20 की पावर इवन, 1 की पावर इवन, 16 की पावर इवन, 3 की पावर इवन। ठीक है, तो यहाँ पे 17 और 23, 17 और 15, तो यानी कि देयरफॉर 17 आ गया। 17 से तो जाएगा ही जाएगा, इतना देख के भी कर सकते हो कि यही आंसर आएगा, बट यहां पे देखो आप 19 और 21, 19 और 13, तो दोनों में से 19 कॉमन आ गया, तो कोई नंबर 17 से भी जा रहा है, 19 से भी जा रहा है, तो सेम नंबर 323 से भी जाएगा, दोनों से जा रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो। 4 क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, ये भी कर दो। चलो आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का। 17 की पावर इवन, 7 की पावर इवन, 21 की पावर इवन, 3 की पावर इवन, ऐसे लिखो, या फिर लिखो 17 की पावर इवन, 3 की पावर इवन, 21 की पावर इवन, 7 की पावर इवन। दो तरीके से लिख सकता हूं, तो ये वाला पोर्शन 24 और 10 से, ये वाला पोर्शन 24 और 18 से, देयरफॉर 24 सेलेक्ट हो गया, 24 का सिलेक्शन हो गया, 14 और 20, और यहां पे कितना आ गया आपका 14 और 28, तो 14 यहां से सेलेक्ट हो गया। कोई नंबर इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा आपका 24 और 7, 24 और 7 से कर दो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, एक तो 168 ऑप्शन में नहीं है, दोनों से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 24 और 14, 14 56 5 28 336 सॉल्व। ठीक है, शाबाश, बन रहा है सर, 336 बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट ये वाला देखो, एक नंबर को डिवाइड किया किसी सर्टेन डिवाइजर से, तो रिमाइंडर 37 आ गया, यानी आपने बोला एक नंबर को डिवाइड किया किसी भी सर्टेन डिवाइजर से, तो रिमाइंडर 37 आ गया। एक और अनदर नंबर, मान लो ये ए है, एक और नंबर है जिसको डिवाइड किया गया सेम डिवाइजर से, सेम डिवाइजर से, तो रिमाइंडर 28 आ गया। तो सम ऑफ जब दोनों को डिवाइड करोगे सेम डिवाइजर से, तो 8 5 65, ठीक है, तो रिमाइंडर 12 आ गया। ठीक है, तो आप बताइए कि डिवाइजर क्या होगा। ये कोई सवाल है? जरूरत है इसकी?
एक आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर यूनिट डिजिट आ जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन के बाद रीजनिंग करते हैं, फिर यूनिट डिजिट एक अलग टॉपिक कल करेंगे, है ना। अब देखो इसकी कॉपी रख लेते हैं दो। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो ध्यान से करने वाली चीज है कि सम ऑफ डिजिट दे रखा है एन का 10। सम ऑफ डिजिट किस किस की डिविजिबिलिटी में मिलता है? सम ऑफ डिजिट हमें किस किस की डिविजिबिलिटी में चाहिए होता है? 3 की और 9 की। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो रिमाइंडर जब n को 11 से डिवाइड कर रहे, एक तो ये दे दिया पहले कंडीशन, और दूसरी कंडीशन के जब आप 11 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। तो बताओ जब आप 33 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप खुद सोचो, अगर मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 8 आ रहा है, यानी कि 19 नंबर हो सकता है। और 19 का डिजिट सम भी कितना है? आपने बोला डिजिट सम भी 10 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ जब 33 से 19 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 19 खुद आ जाएगा। सॉल्व। ये था मेंटोस जिंदगी, मतलब आप ये कह सकते हो कि आम जिंदगी नहीं है ये थोड़ी सी बिना, मतलब हमने क्या किया सीधा सीधा देख लिया 11 से डिवाइड करके 8 है तो नंबर ही ढूंढ लिया कि 19 है। लेकिन अगर मान लो मैं इसमें मैथमेटिक्स यूज करने लग गया, जरूरत नहीं है वैसे, तो आप कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं कि पहली कंडीशन है कि जब 9 से डिवाइड कर रहे हो ना, या 3 से डिवाइड कर रहे हो, कोई भी लिख लो, 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 10 आ रहा है। और दूसरी कंडीशन है कि जब 11 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। यानी एक ही चीज को ऐसे लिख दिया कि 11Q2 प्लस 8 9Q1 प्लस 10, तो 11Q2 माइनस 9Q, यहां पे क्या है 9Q1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब यहां पे आप देख सकते हो कि अगर मैं Q2 को 1 ले लूं, ठीक है, और यहां पे Q1 को भी 1 ले लूं, तो 11 में से 9 गए 2 ही आ रहे हैं। आपने बोला ठीक है, यानी आप ये कह सकते थे कि अगर मैं 1 ले रहा हूं तब भी 19 नंबर आ रहा है, और अगर इधर 1 ले रहे हो तब भी, तो नंबर एक्चुअल में 19 ही है। ये थोड़ी मैथ्स इस्तेमाल हो गई। अदरवाइज जब ऐसा पूछा जाए तो ट्रिक ये है कि सिंपल आप नंबर ही ढूंढ लो। मैंने थोड़ा 11 से देख लिया और डिजिट सम को वो कर दिया, सीधा सीधा अप्लाई, कि भाई 19 है तो डिजिट सम उसका कितना आएगा? 1 और 9 10, ठीक है। अब हम करेंगे रीजनिंग। करके दिखाओ। कल किया था क्या ये वाला क्वेश्चन? नहीं ना, पता चल रहा नहीं किए। ये वाला करो। एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से। 15 16 272, और ये कितना आ गया? 15 16, यानी 16 इंटू 17 272, एक एक फालतू कर दो। 15 इंटू 22 200 330, यानी 22 इंटू 11 आंसर है 242। मैंने क्या किया, एक तरीके से ए बी सी को लिख दिया A+1 B+,
11 10 32, 13 12 38 और 11 सुनी 22 + 10 32, 13 × 2 + 12 38। चलो ये तो हो गया। 15 × 2 + 14 49 49 44 44। एक और 3 12 52 डैश 640, 3 12 52, 3 + 1 × 4 तिया 12, 12 + 1 13, चौक 52, 52 + 1 × 3 53 × 53। ऑप्शन है नहीं, किससे मल्टीप्लाई करें? 13 चौक 52, 52 और 1 53 × 3, ठीक तो है। 159 159 + 1 × 4 60, ठीक लिखा है। के 11 जे 10 और 9 आना चाहिए, फिर 8 एच। तो आपका 9 कितना आएगा? आई से स्टार्ट होगा, सारे आई से स्टार्ट है, लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने देखा ही नहीं। खैर ये वाला देख लेते हैं, आखिरी वाला ओ क्यू। हाँ कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। एस क्यू आर एस। लास्ट वाला देखो, एक्स यू, ठीक है, ये वाला ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। एक्स क्यू डैश ओ एल, 12 15 18 21 24 आर। आर ये वाला आंसर है, आइए सर। ठीक है चलो कल मिलते हैं। आखिरी वाला देखना था। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।